अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू हलीमा किचन। तो जी आज हमारा लास्ट डे है यहाँ कायरो में और मिडनाइट की हमारी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह ताला आज जितना वो लोग बन सकेगा यहाँ का जो एक्टिविटीज़ हमने करनी है, कुछ ज़ियारतें हैं जो मैंने रिपीट करनी है, जैसे कि अभी हम आपको लेके जाएंगे अगेन इंशाल्लाह हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के मुकाम पर और वहाँ जाके जी इंशाल्लाह दुआएं करेंगे और इसके बाद कुछ और ज़ियारतें हैं जहाँ आपको लेके चलेंगे। और जी हम खैर से पहुँचे हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के जो है मुकाम पे माशाल्लाह ज़ियारत हो रही है यहाँ अब। और पहले भी मैं आई थी 2-3 दिन पहले, आज फिर हम आए हैं क्योंकि ये हम एक तो नज़दीक थे जहाँ हम रह रहे हैं और दूसरा ये कि जब लास्ट टाइम हम आए हैं तो यहाँ भी काफ़ी रश था, तो हमने कहा कि अर्ली मॉर्निंग जाते हैं। तो माशाल्लाह जी पीस एंड क्वाइट और बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलें आपको भी अपने साथ रखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इधर हम गए थे जी अभी माशाल्लाह से सुबह सुबह आए हैं और बड़ा अच्छा लगा है सुबह सुबह माशाल्लाह। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का ब्यूटीफुल मकाम, ब्यूटीफुल ज़ियारत माशाल्लाह। हाँ जी ये मस्जिद में आए हैं यहाँ नवाफल पढ़ने के लिए और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। जैसे कि मक्का में मदीना में जैसा स्ट्रक्चर है ना, अंदर से डिज़ाइन वगैरह बिल्कुल वैसा ही है माशाल्लाह से। तो बस बैठे हैं यहाँ, अल्लाह जो है दुआएं जिस जिस के लिए हमने मांगी हैं अल्लाह सारी कबूल मंजूर फरमाए, खैर हो ची इंशाल्लाह ताला दिनों दुनिया में इंशाल्लाह ताला आमीन। तो शैंडिलियर कितनी अच्छी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर लिखा है। और ये देखिए पीछे से भी अभी माशाल्लाह आज थोड़ी सी खामोशी है। जिस दिन हम पहले आए थे बहुत ही रश था, तो आज बहुत ही पीसफुल एंड क्वाइट और माशाल्लाह बहुत ही पुरसुकून माहौल है जी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो जी ये रहा मस्जिद के बाहर का मंज़र और इंशाल्लाह ताला अब हम आपको लेके चलेंगे। कुछ और ज़ियारतें हैं जो कि हमने नहीं की और आज लास्ट डे है, सो वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ़ इट कि जो मिस हो गया है वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाएं और मतलब कि एक हमारा ट्रिप जो है कंप्लीट हो जाए। ये ना हो कि घर जाएं और फिर ये ख्याल आए कि हाँ ये भी था, ये भी कर लेते, ये मुकाम भी था, इसकी भी ज़ियारत कर लेते। तो कोशिश कर रहे हैं, लिस्ट बनाई है, देखें आज क्या क्या और कहाँ कहाँ जाते हैं। और यहाँ भी जी सूरत हाल कुछ यूँ है कि कुछ मकामात ऐसे हैं जिनकी ज़ियारत के लिए आपको रिक्शे में जाना पड़ता है। तो इस वक्त जी हम रिक्शे में बैठे हुए हैं। यहाँ भी तंग तंग सी गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं और जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह या बसें नहीं जा सकती तो बाइक्स हो गए या रिक्शे वगैरह हो गए, उनके ज़रिए आप उन मुकामात तक जा सकते हैं और उनकी ज़ियारतें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो हमने बस एक ही रिक्शा हायर कर लिया जो कि अब हमें सारी ज़ियारतें करवाएगा। रज़ाक अल वहाब अल्लाह ताला के नाम लिखे गए। ये लेडीज़ की एंट्रेंस है, आगे जाके है मेरे ख्याल से। और ये भी मस्जिद जी बहुत ही खूबसूरत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुकाम है। यहाँ आपको लेके चलते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदना हसन सैयदना हुसैन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को जी कह रही कि दिल से शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया है ये ज़ियारतें करने का, यहाँ आने का और ब्लेसिंग जो है उसको समेटने का। क्योंकि जब हम छोटे थे हम नहीं कर सके वो चीज़ें और अल्लाह ताला ने अब मौका दिया है माशाल्लाह। पर मैं बच्चों से कह रही थी कि शुक्र अदा करें, इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि अल्लाह कितना मेहरबान है कि अल्लाह ने मौका दिया है यहाँ आने का, हाज़िरी देने का और दुआएं करने का। और कहते हैं ना आप ब्लेसिंग जो हैं आप समेटते हो। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ये कैक्टस है, रियल है ये सारे। और ये यहाँ ग्रीनरी भी बड़ी है माशाल्लाह। और ये मस्जिद है जी, क्या शान है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी
और अल्लाह के नाम लिखे हैं हर तरफ। और मस्जिद सैयदा फातिमतुल नबविया, ये देखें माशाल्लाह। और ये है जी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम। माशाल्लाह से बहुत ही, मैं बस यहाँ तक ही वीडियो बनाऊंगी। यहाँ बस बैठे हैं और यहाँ बिल्लियाँ इतनी हैं, इतनी बिल्लियाँ, आप बस जितने लोग हैं ना उस हिसाब से आप इमेजिन कर लें, बिल्लियाँ भी तकरीबन उतनी हैं यहाँ। मस्जिदों में, मस्जिदों के बाहर, बाज़ारों में, घरों में। ओ सॉरी भाई, सॉरी, उठ गया। ओ सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। 2 दफ़ा और जी माशाल्लाह ये रही है हमारी अनदर ज़ियारत, कंप्लीट हो गई है अल्लाह के फजल व करम से। और अब आपको हम नेक्स्ट वाली पे लेके चलते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी हलीमा किचन, इंशाल्लाह आगे देखें क्या होता है। ये रहा जी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम बाहर की मस्जिद। और यहाँ जी ये मस्जिद अंदर से तो खूबसूरत ही खूबसूरत है, बाहर भी इतनी ग्रीनरी है और इतने खूबसूरत तरीके से उनको मैनेज किया गया है कि देख के दिल खुश हो जाता है। और जी हम वापस आके रिक्शे में बैठ चुके हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ तंग तंग सी गलियाँ हैं, नैरो नैरो बाज़ार हैं, जहाँ से आपको गुज़र के ज़ियारतों पे जाना पड़ता है। और ये हैं जी 2 हमारी ज़ियारतें, हज़रत ज़ैदुल अबलज एंड हज़रत हसन अल अनवर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। और ये जी दोनों ज़ियारतें एक ही मस्जिद में हैं, बिल्कुल साथ साथ। तो जी अब हम इस मुकाम पर आए हैं और ये है जी मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का। लेकिन जब हम आए तो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से फिर हमने बाहर ही खड़े होकर दुआ वगैरह कर ली। इनकी भी मस्जिद जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो होपफुली अंदर जा सकेंगे। ये रहा जी रात का शाम का व्यू। मगरिब की अज़ान हो चुकी है, हम ज़रा यहाँ चिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक की रौनक देखें जी, गड्डियों की रौनकें ते होरन मैं कहनी है इंज वो जाते ने हैं, तरा निकल जगले बंदे दा। ये लगी जहाज़ भी जा रहा है, आपको नज़र आ रही होगी वो लाइटें आसमान पे। हर किस्म की ट्रैफिक जहाज़ के साथ। लें जी, आपको ढोल भी यहाँ का दिखा दिया है, ढोल बज रहा था। तो जी अब हम हैं रवां दवा वापस बैक होम जी इस्लामाबाद की तरफ इंशाल्लाह ताला। ये सामान हमने पैक कर लिया। ये देखिए जी हमारा सारा लगेज जो है गाड़ी में खैर से माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप गुज़रा, जॉर्डन का भी, कायरो इजिप्ट का भी माशाल्लाह। बड़ा इंजॉय किया, बड़ी ज़ियारतें की, बड़ी दुआएं की और बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि मैं कहती हूँ कि एक आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो आप फिर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक याद बन जाती है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह मौसम भी बड़ा अच्छा रहा, तबीयतें भी ठीक रहीं और सब कुछ मैं कहती हूँ जी अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बहुत हमारे लिए आसानी पैदा की, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे, कायरो के एयरपोर्ट पे। यहाँ से हम जाएंगे गल्फ़ एयरलाइन पे, गल्फ़ एयरलाइन से बहरीन और फिर बहरीन से इंशाल्लाह इस्लामाबाद और उसके बाद जी फिर इंशाल्लाह रेस्ट ही रेस्ट और देखें फिर आगे क्या होता है। तो रात का हमारा सफ़र है और कल जी इंशाल्लाह होपफुली दोपहर में हम पहुँचेंगे उधर बहरीन के जो एयरपोर्ट पे भी हमारा स्टे है ओनली 1 आवर का। ये जा रहा है जी सामान, हम और हमारा सामान जा रहा है।
सिक्योरिटी से सामान क्लियर हो गया था। अब हमने लगेज जो है वो चेक इन करना है, उधर आपको लेके चलते हैं। सारा जी क्लियर हो गया सामान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, सिक्योरिटी चेक। अभी मैं ड्यूटी फ्री पर आई हूँ तो मैंने कहा ड्यूटी फ्री पर ज़रा चाती मार लें। नोट एनी हर्ज जी, कोई हर्ज नहीं है चाती मारने में, क्या पता कुछ पसंद आ जाए आपको हैं। मैंने तो ये नहीं, मैं तो फूड वाले जाती हूँ, फूड वाले ये है, ये फूड वाली है जी, चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए। सामने वाला है द सूक कैंडी ड्यूटी फ्री। मुझे ना बकलावा चाहिए, एज ए जी कहते हैं ना, यहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ होती है, पर इधर भी नहीं नज़र आ रहा मुझे कहीं। हाँ, यहाँ से जी कुछ खाने के लिए देख रहे हैं हम, टाइम इतना नहीं है तो हमने कहा फटाफट जो चीज़ यहाँ से नाश्ते के लिए खाई जाए। कॉसन्स भी पड़े हैं, क्रैप्स भी हैं, बंस भी हैं। देखे ये छत कैसी वधिया बनाई है। ये बिस्किट्स हैं ये। तो जी ये थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का सामान था जो कि एयरपोर्ट पे उन्होंने सजाया हुआ था। हम ढूंढ रहे हैं जी प्रेयर रूम के, नमाज जो है नवाफल जी, नवाफल अदा कर ली जाए। नमाज तो फजर की प्लेन में होगी, लेकिन नफल जो है वो अदा कर लें इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये आपको पहले भी मैंने दिखाया था, देखो क्या सेटिंग की गई है इधर। और प्रेयर रूम किधर है? नमाज का रूम जो है उन्होंने ऊपर साइन दिया हुआ है सलावात। जाते हैं उधर। इधर भी शॉप्स हैं टॉयज़ की, क्योंकि आफ्टर मिडनाइट का टाइम है तो इतना जी रश नहीं है, वेरी वेरी क्वाइट। मैंने यहाँ से अपना चार्जर भी मैं देख सकती हूँ, पर नाफल की अदायगी कर लें, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह क्या करना है। ये रहा जी साइन, मुसल्ला प्रेयर रूम वो रखा हुआ है, मुसल्ला वुमेन प्रेयर एरिया और मेंस का। हम इधर चलते हैं जी। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है जी। खैर से हमने नमाज़ अदा कर लिए और सब जा रहे हैं फटाफट। हम लास्ट पैसेंजर्स हैं। सारा कमरा खाली हो गया है, देखो। तो जी हम बैठ चुके हैं खैर से प्लेन में, संभाल चुके हैं अपनी सीट और अब इंतज़ार कर रहे हैं प्लेन के टेक ऑफ करने का। तो जी स्मॉल प्लेन है, क्योंकि ये इतनी लंबी फ़्लाइट नहीं है, ओनली 3 आवर की है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम पहुंचेंगे बहरीन के एयरपोर्ट पे, वहाँ हमारा 1 आवर का स्टे है। और उसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करेंगे, वो भी है गल्फ़ एयरलाइन की है, वो जो कि हमें लेके जाएगी जी फिर इस्लामाबाद टमारो नहीं आज ही के दिन, क्योंकि अब अगला दिन शुरू हो चुका है खैर से माशाल्लाह। तो जी प्लेन माशाल्लाह से टेक ऑफ कर गया है। खैर खैर का सफ़र हो हमारे लिए, तमाम मुसाफिरों के लिए इंशाल्लाह ताला। खैर से जी अपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जिन कामों के लिए आए हैं या वापस जा रही हैं, फैमिली को मिलने के लिए, फ्रेंड्स को मिलने के लिए, काम के सिलसिले में या वैसे जी हॉलीडे के लिए। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, खैर खैर से रखें इंशाल्लाह ताला, और खैर खैर का सफ़र हो हम सब के लिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी बस अब हम जो है रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी नींद कैच करने की कोशिश करेंगे अपनी,
क्योंकि ओनली 3 आवर हम सोए हैं तो थकावट काफ़ी हो जाती है। सफ़र में तो वैसे बंदा नींद पूरी हो भी तब भी थक जाता है, तो कोशिश करेंगे थोड़ी सी नींद लेने की। और ये देखें व्यू इतना अच्छा रात को जो होता है जी व्यू देखने वाला होता है माशाल्लाह। डे टाइम में भी ज़बरदस्त होता है, पर रात को जो आपको रोशनियाँ नज़र आती हैं, जगमगाहट नज़र आती है रोशनियों की, और व्यू जो आपको नज़र आता है, तो जी माशाल्लाह दिल से आप कहते हो कि वाह अल्लाह ने दुनिया हमारे इर्द गिर्द कितनी खूबसूरत बनाई है। और अप्रिशिएट करना चाहिए इस खूबसूरती को और शुक्र अदा करना चाहिए कि हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। कितनी नेमतें हैं अल्लाह की जो अल्लाह ने हमें दी हैं, लेकिन हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। कि देख के किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना और शुक्र अदा करना, कि अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि हम देख सकते हैं। अगर कोई कानों को भली आवाज़ महसूस हुई है तो शुक्र अदा करना कि या अल्लाह हम सुन सकते हैं। खाते वक्त किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा लगा है तो शुक्र अदा करना कि या अल्लाह शुक्र है कि हम जायके को महसूस कर सकते हैं। तो आपके बिल में क्या है? Got toys inside. टॉय में क्या है? इसको बोले इसमें क्या है? ये देखिए मेरा रफ फूल चेक करूँ मैं अपना। और साथ में ये देखो छोटी छोटी रोटियाँ। हाँ जी जी, तो जी सनराइज़ होने वाला है, फजर की नमाज का टाइम इन है। तो हमने बस एरोप्लेन की सीट्स पे बैठ के नमाज़ पढ़ ली। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या हम जाए नमाज बिछा के पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा जी चलें कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल, कोई बात नहीं, जाके दोबारा नमाज को रिपीट करेंगे जब हम बहरीन के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सारे उठ चुके हैं। उन्होंने कहा जी अपनी अपनी विंडोआँ खोलो और बाहर का मंजर देखें कितना ज़बरदस्त है। पर जी इतनी टर्बुलेंस हुई पूरे, मैं कहनी सफ़र में सो फार थोड़ी देर के लिए ही टर्बुलेंस नहीं हुई है इंज जी जिंज मैं बोली हाँ ना, इंज जी टर्बुलेंस होंदी रही जे। और यकीन करें जो मैंने प्लान किया था कि थोड़ी सी नींद पूरी करेंगे, थोड़ा सा सोएंगे, वो प्लान तो बस कड़िचकड़ा हो गया। और मैंने तो जो कुछ मुझे औराद, जो ज़िक्र अज़कार, जो मुँह ज़बानी मुझे कुरान पाक की सूरतें जो कुछ याद था ना, यकीन करे सारा कुछ पढ़ छड़े आज, सारा कुछ है। बस यही होता है ना जब बंदा इस तरह की सिचुएशन में होता है ना, तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह को याद और ज़िक्र अज़कार बंदे के मुंह से ज़्यादा रवानी से निकलते हैं। क्योंकि एक डर होता है, एक खौफ होता है कि आप इस तरह की सिचुएशन में है कि पता नहीं आ रही हैं पार। तो जी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बस जितनी पढ़ाई अब तक याद की थी ना, सारी इस एरोप्लेन में मैंने पढ़ छोड़ी है। तो काफ़ी रही है टर्बुलेंस। उन्होंने पहले ही कहा था कि जी थोड़ी सी होगी, तो हमने तो कहा था जी थोड़ी सी का मतलब है कि 1-2 मिनट के लिए होगी। लेकिन ये है कि बस जैसे ही जैसे नींद का झोंका आता था तो प्लेन को ऐसे झटका लगता था, तो नींद ऐसे गायब होती थी। तो बस जी अल्लाह खैर खैर करे, अल्लाह रहम करे। तो ये हम अब पानी के ऊपर से गुजर रहे हैं। उन्होंने फिर अनाउंसमेंट कर दी कि जी आपको हो सकता है कि थोड़ी सी टर्बुलेंस अगेन फील हो। और ये भी होता है कि हम ना प्लेन के बैक पे थे, तो जो फ्रंट पे होते हैं उनको इतनी नहीं महसूस होती, पर जो बैक पे बैठे होते हैं ना उनको ज़्यादा फिर महसूस होती है। तो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे। आप यकीन करें मैं जब भी झटका लगता, मैं अपने बच्चों की शक्ल की तरफ देखती, अपने हस्बैंड की शक्ल की तरफ देखती कि भाई ये तो फिर टर्बुलेंस शुरू हो गई है। और वो भी बेचारे परेशान होकर देखते। मैंने कहा बस पढ़ ही जाओ, अल्लाह को याद करी जाओ, अल्लाह का नाम बस। और अल्लाह ने चाह तो इंशाल्लाह खैर खैरी से जी लैंड करेंगे। तो अभी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी प्लेन अबाउट टू लैंड टू बहरीन के एयरपोर्ट पे। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि बस जी खैर आफियत से ये हमें ये उतारे, और उसके बाद हम जो है शुक्र का सांस लें और शुक्र के नवाफल अदा करें कि खैर आफियत से जो है हम पहुँचे हैं। तो थोड़ी देर में जी इंशाल्लाह प्लेन लैंड करेगा। पर ये है कि ये फ़र्स्ट टाइम
ऐसा हमारा एक्सपीरियंस जो है रहा है कि प्लेन को इतनी देर तक जो है वो टर्बुलेंस होती रही है। तो बस खाने के वक्त जब उन्होंने खाना सर्व किया तब हम ठीक थे, और उसके बाद तो बस उन्होंने कहा इन्होंने पहला खा पिया दो उस तो बाद ड्रामांगे है, तो वही काम हुआ। तो पर कोई नहीं, ऐसे भी होता है सम टाइम जी। पायलट जो होते हैं अच्छे होते हैं, उनको पता होता है, और वो माशाल्लाह से सही तरह से सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। बार बार अनाउंसमेंट भी करते हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अराउंड जो है वो जी ऑल इज़ वेल वाला है, तो घबराएं नहीं। तो जी बस ये देखें हम प्लेन जो है लैंड कर रहा है। इतना अच्छा व्यू था, इतनी अच्छी कि कैमरा तो बस मैं कहनी है नहीं वो कैप्चर कर पाता जो आप खुद की आंख से देख सकते हैं। ब्यूटीफुल मंजर होता है, ब्यूटीफुल आपको सीनरी नज़र आती है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बस प्लेन अबाउट टू लैंड पानी के ऊपर से गुजर रहा था। ए भी बड़ा डर लगता है जी जिसले पानी तो तू लगता है तो बस अल्लाह अकबर करते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, कलमा पढ़ते जा रहे थे कि चले जी। और फिर जब लैंड करता है तो जी फिर आपके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह या रब तेरा शुक्र है कि खैर आफियत से प्लेन जो है उसने लैंड किया है। तो ये देखें जी अबाउट टू लैंड, अभी झटका लगेगा प्लेन को। ये लें जी माशाल्लाह से। तो प्लेन अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के फजल करम से लैंड कर चुका है। और अभी हम बस देखें कितना टाइम लगता है हमें, लेकिन हम जल्दी जल्दी में निकलेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है नेक्स्ट फ़्लाइट को कैच करने का। अब हम नेक्स्ट प्लेन कैच करते हैं फटाफट, 1 घंटा है बस हमारे पास। ये रहा जी बहरीन का एयरपोर्ट, आई विल शो यू गाइस। जोन बच्चों के लिए हमने जस्ट हैड ए क्विक बाइट टू ईट और अब बाथरूम जा रहे हैं। मैंने अपना वुदू रिन्यू करना है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जी बस प्लेन उन्होंने कहा है कि बोर्डिंग शुरू हो गई है, 5 मिनट हैं आपके पास, तो बस 5 मिनट में फटाफट वुदू करें। आपको साथ साथ थोड़ा सा बहरीन का जी एयरपोर्ट भी दिखाएं। आर फॉर सेल एज वेल। बाथरूम उधर हैं साइड पे, बूट्स भी है यहाँ पर। हम जी बस शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारा यहाँ 45 मिनट्स की कनेक्टिंग फ़्लाइट का टाइम है बस। तो जी एक प्लेन से दूसरे प्लेन का सफ़र बड़ा क्विक रहा। हम आके बैठ चुके हैं और उन्होंने एक्चुअली हमारे नाम की अनाउंसमेंट की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई फेल्ट सो गुड है कि मैं नाम लिया गया जी, नाम लिया गया है कि आ जाएं आप लास्ट पैसेंजर्स हैं। क्योंकि जब हम वुदू करने के लिए गए बाथरूम में तो यकीन करें पानी इतना गर्म था कि वुदू करना मुश्किल हो गया। तो फिर हमने किसी ना किसी तरीके बस वुदू कर लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें वुदू तो कर सकते हैं ना, पानी तो है पर बहुत ही गर्म था। तो यहाँ पे अब देखें जी प्लेन अबाउट टू टेक ऑफ अगेन। तो हम तो जी बस टेक ऑफ हो रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। तो अभी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो चुका है। तो बस बहुत शॉर्ट टाइम था और एक हमारा एरोप्लेन जो पहले वाला था वो थोड़ा सा लेट उसने लैंड किया 20 मिनट्स। तो उसका करके जो घंटा था वो ऑलरेडी फिर वो ज़ाहिर टाइम उसमें कम रह गया। तो बस जी क्या किया जा सकता है, पर शुक्र है कि जी हमने फ़्लाइट कैच कर ली, नहीं तो फिर हमने एयरपोर्ट पे ना वो बंदा नहीं कहता ज़ीलो ख़बार वही होते रहना था, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी वी आर इन द नेक्स्ट एरोप्लेन और जो कि अब हमें इस्लामाबाद लेके जाएगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू जी के घर जाने के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जी ये वाली हमारी जो फ़्लाइट है ये 3 आवर 20 मिनट्स की है। कोशिश करेंगे कि इसमें हम आराम करें, इसमें थोड़ी देर के लिए सो जाएं। और पहले वाले प्लेन में भी जिन्होंने हमें नाश्ता दिया था तो इस वाले प्लेन में भी जी हमें नाश्ता ही मिलेगा। तो इट्स ओके। पहले वाले में तो मैंने बस थोड़ा सा ही टेस्ट किया था और इस बहरीन के एयरपोर्ट पे हमने बस एक सैंडविच लिया, ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसका करके कुछ खा भी नहीं सही तरह से सके।
और बस ये अफरा तफरी में ये हम इस वाले प्लेन में बैठे हैं। तो जी प्लेन गुज़र रहा है बादलों के बीच में से और काफ़ी देर से ही गुज़र रहा है। इसमें भी हल्की फुल्की टर्बुलेंस हुई है पर वो वाली नहीं जैसे कि पहले एरोप्लेन में हुई थी। तो जी चलें कट्ठी जाएगा ये भी सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता है पर देखे 3 आवर 20 मिनट्स हैं। अल्लाह करे ये हमें टाइम पे जो है ये लैंड हो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। पहला सफ़र ठीक रहा, अभी दूसरा सफ़र है। इसके बाद जी अब हमने कुछ रेस्ट करनी है। आगे भी बहुत कुछ प्लान है, आने वाले दिनों में आपको बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा जी अम्मी हलीमा के व्लॉग में इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून। और व्लॉग जो है जब आप देखते हैं कमेंट्स करते हैं, अगर मैं आंसर नहीं दे पाती तो पर यकीन करें इस बात का कि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। अगर आंसर नहीं दे पाती तो माजरत है सबसे, क्योंकि बिज़ी होते हैं और व्लॉग लगाने के बाद सिर्फ पढ़ने का टाइम होता है। अगर मैं कमेंट्स के जो मैसेज हैं जो सम टाइम मैं रिप्लाई करती हूँ, सम टाइम जब मैं नहीं कर पाती तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि वाकई में मुश्किल हो जाती है टाइम निकालना। और आपने कहना है वो लोग भी तो बनाती हैं, वो भी तो लगाती हैं, हाँ जी, पर उसके बाद टाइम नहीं बचता। मैसेज मैं सबके पढ़ती हूँ, ये सबको इस बात का यकीन जी कर लें, ठीक है। ये कि ये मैसेज नहीं हम पढ़ते या रिप्लाई नहीं करते, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं कि मैं अगर टाइम थोड़ा सा निकाल के आप सबके मैसेज की रिप्लाई भी किया करूँ, लेकिन फ़िलहाल जी मुश्किल है। तो अभी जी बस हमारा थोड़ी देर में आएगा ब्रेकफास्ट। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि बस जी थोड़ी देर तक आपका नाश्ता आ रहा है, तैयार हो जाओ। तो नाश्ते का वेट कर रहे हैं, अभी देखें क्या आता है, क्योंकि पिछले वाले एरोप्लेन में तो उन्होंने मुझे कोई उनकी अपनी ही उसकी लेंटल का बना हुआ सूप था, साथ में वो पीता ब्रेड थी, बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें थी। अब भी देखें मेरे लिए क्या आता है। तो जी ये रहा हमारे लिए, ये नान ब्रेड चेक करें। और मैंने इसके साथ बीफ का कहा है, तो बीफ आया है। नान तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अब खाएंगे तो बताएंगे कैसा है। और बाहर का मंजर चेक करें, प्लेन पानी के ऊपर से जी गुजर रहा है खैर से माशाल्लाह। तो जी खाने पीने के बाद हमने रेस्ट की और अभी अनाउंसमेंट हो गई है कि प्लेन अबाउट टू लैंड, और आप अपनी विंडोज़ वगैरह खोल लें और जी बस थोड़ी देर में लैंड करेगा। और उसके बाद जी इंशाअल्लाह हम अपना सामान एंड सिक्योरिटी चेक वगैरह सब के करवा करूँ के जल्दी बस निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट ये भी हमारी 20 मिनट्स इन्होंने हमें देर से जी लैंड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और नमाज़ों का जी टाइम अब तो 3 शॉर्ट हैं, तो बहुत घंटे 2 घंटे बाद तो नमाज़ों के टाइम है। उसका करके भी बड़ी चीज़ों का अब ध्यान रखना पड़ता है विंटर में ख़ासकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें प्लेन जी लैंड कर चुका है और हम पहुंच चुके हैं जी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे। यहाँ भी हल्की हल्की धुंध है, तो उन्होंने कहा है कि अपने कोट वगैरह पहन के बाहर निकलें, क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा आपको ठंडी महसूस हो सकती है। तो जी हम ऑलरेडी जो है वी आर रैप्ड अप, तो देखें क्या होता है। आए हैं, पहुंच गए खैर से इस्लामाबाद माशाल्लाह। चलो जी ये प्लेन जिस पे हमारा हाँ ऊपर बैठा हुआ है, प्लेन जा रहा है वो वाला। फटाफट अब सिक्योरिटी से क्लियर होके लगेज अपना कलेक्ट करें। चलो तेज तेज चलो, डर दो आगे वो निकल भी गई हैं, वो आई कैन सी हिम। सामान जी ट्राली पे रखा जा रहा है, बस अभी 2-3 सूटकेस और रहते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी बैठ चुकी हैं कार में, जा रहे हैं घर। सामान देखें लोड हो चुका है और यहाँ मौसम चेक करें तो थोड़ी सी हमें ठंडी फील हुई है पर इतनी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग वेरी गुड जी, वेरी गुड माशाल्लाह। पहुँच गए जी माशाल्लाह से घर। बड़ी ठंडी आते सारे हमने चलाया है जी हीटर कि ज़रा कमरा हो गर्म, पर यह है कि डस्टिंग बहुत होने वाली है, डस्टिंग बहुत ज़्यादा जो है हुआ पड़ा है।